नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज 24। बिहार के आम बिहारी सतर्क हो जाएं। सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल अगर करना है तो सहमे सहमे शब्दों में करें। उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उत्तेजित होंगे तो आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगा करके कम से कम 365 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाएगा। आप थाना प्रभारी से भी क्वेश्चन न करें और वीडियो साहब से तो एकदम ही न करें। बिहार में विकास हो न हो, 29 तक के लिए सवाल करने की आवश्यकता नहीं। आपने 10,000 रुपया और 5 किलो अनाज लेकर के जो वोटिंग किया है, उसके परिणाम, अच्छे परिणाम नज़र आ रहे हैं। वीडियो साहब से भी अगर आप सवाल करेंगे तो वो 3 महीने से लेकर के 365 दिनों तक नॉन बेलेबल एक्ट के तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। और नॉन बेलेबल की बात तो छोड़िए, बेल तो तब मिलेगा ना जब आपको बेल के लिए पटिशन डालेंगे। पटिशन भी डालने का अधिकार 365 दिन तक नहीं है। बिहार के कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ कल दिल्ली में जो घटना घटी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं और जातीय नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हम अमुक जाति के बड़े नेता हैं, वो नेता दिन में तो नहीं लेकिन रात में 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद बंद हॉल में, महंगे महंगे होटलों में अपने जातियों को गोलबंद करने के लिए मीटिंग बुला रहे हैं। क्या बिहार में विकास का मुद्दा और जिस दल के लिए यह गोलबंदी की जा रही है पिछले 21 वर्षों से सरकार में है, तो विकास पर जातिवाद भारी है या फिर यह जो लड़ाई है वो जंग की लड़ाई हो गई? देखिए, विकास पर जातिवाद हावी नहीं। मैं इस विषय पर बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन में एक बात बोल दिया कि 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया देके वोट दिया। किसने दिया 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया? किसी ने कमा कर दिया है? किसी का पैसे संपत्ति है? मैं नहीं बोलना चाहता ये सब जो आपने बोला, लेकिन किसका है पैसा? वो मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ देशवासी, क्या जो प्राकृतिक संपदा है हमारे भूखंड पर, उस पर क्या चंद लोगों का हक है? क्या जो प्राकृतिक संपदा है उससे जो खजाना भरा जा रहा है, उसमें से भी ज्यादातर कुछ चंद उद्योगपतियों को सरकार दे रही है? गरीबों का जितना हक भी उसमें आता है वह भी नहीं देती है। सरकार इसलिए बनाई गई है कि जो सरकार की संपत्ति, मतलब जनता की संपत्ति है, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे भारत भूखंड पर है, उसका कम से कम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। होना तो यह चाहिए कि जो कमजोर लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा हिस्सा मिले। तुम तो बराबरी का भी नहीं दे रहे हो, तुम नाम मात्र दे रहे हो। नाम मात्र 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया दे दिए, वह नाम मात्र है। और उधर करोड़ों करोड़ का लोन माफ कर दिए, उसी खजाने से अरबों अरब के लोन आपने माफ कर दिए कुछ उद्योगपतियों के। तो उस हक का, जिस हक का पैसा ज्यादा मिलना चाहिए था आम लोगों को, गरीबों को, हम कहते हैं तुमने बराबरी में भी नहीं दिया। बराबरी भी होता तो गलत कहा जाता कि इस दृष्टिकोण से कि कमजोर को भी जितना दिया मजबूत को भी उतना। तुमने मजबूत को ही ज्यादा दे दिया और कमजोर को कम, और उसके बाद देने के बाद कह रहे हो जैसे तुमको भीख दिया। भीख नहीं दिया, वह अधिकार है और अधिकार से कम दिया। और कुछ सुनिए, एक तो सरकार ऐसा कर रही है और कुछ लोग घूम घूम कर तुम बिक गए, तुम बिक गए, तुम बिक गए, तुम 10,000 रुपया घुस ली। अरे मैं कहता हूं सरकार के अलावा जो अन्य विपक्षी दल हैं, तुम्हें लड़ना चाहिए कि 10,000 क्यों, 5,000 क्यों, 5 किलो अनाज क्यों? तुम हिसाब लाओ
टोटल कलेक्शन का, खजाना का, उसमें से 2। क्यों? जो नौकरी नहीं कर रहे हैं लोग, जो बेरोजगार हैं, उसका इस खजाने पर हक नहीं। पिता का, दादाजी का घर होता है, पिताजी का घर होता है, सभी बाल बच्चों का हक नहीं होता। एक बच्चा नौकरी में लग गया, एक बच्चा बिजनेस कर रहा है, एक बच्चा अगर बेरोजगार है, तीनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए। जो बेरोजगार है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मदद मिले। छोड़ दो आप एक्स्ट्रा मदद, बेरोजगार को आप 5,000 रुपया दे दीजिएगा और कहिएगा कि तुम पर उपकार किया, और नौकरी वाले को और करोड़पति बिजनेस वाले को आप 4-4 लाख बांट दिए, 1-1 करोड़ बांट दिया, और बेरोजगार को 5,000 रुपया दे दीजिएगा क्योंकि वो गरीब है, कमजोर है, तो उसको भीख की तरह देंगे। भाई साहब, यह अन्याय हो रहा है। और किसी ने किस बाप का पैसा नहीं दिया है कि कोई बिक गया कहे तुमने, लेकिन कमजोर जनता को क्या करेगी, मजबूर है, लड़ नहीं पा रही है, तो चलो हमारे हक का दिया पैसा, बेचारी वो यह भी नहीं बोलती है, क्योंकि कुछ प्रचारक यह रटाते हैं कि ये तुम्हारा नहीं था, तुम भीख लिए। अरे रटाना चाहिए कि तुम्हारा इससे ज्यादा है, तुमको मिल नहीं रहा, सच्चाई है ये। तो झूठ एक तो गलत कर रही है सरकार, और झूठ उड़ाने वाले झूठ उड़ा रहे हैं कि तुमको भीख मिल रहा है, तुम भीख ले रहे हो। बेचारी सीधी जनता कमजोर, उस सच में सोचती चलो भीख ही सही, खा तो ले, जुटा तो ले। आप जो करें कि कमजोर को और प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति भी जो है सर, वो भी मजबूत का ही साथ देती है। अगर नहीं तो दीपक कमजोर है, हवा उसे बुझा देती है और आग को वो और तेज कर देती है। तो हम राजतंत्र में जी रहे हैं क्या? तो राजतंत्र में है कि राजा, सारे जितने खजाना है वो राजा और राजा के बेटे बेटियों और मंत्रियों पर खर्च होगा। ये लोकतंत्र है, सभी का, यहाँ के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर बराबर का हक हो। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो, और सरकार गलत कर रही है, झूठ फैला रही है, विपक्ष के लोग झूठ फैला रहे हैं, अन्य भी प्रचारक झूठ फैला रहे हैं, तो ये बात लगता है सर कि राजतंत्र नहीं है। नहीं, राजतंत्र नहीं है, नहीं है, अघोषित राजतंत्र, अघोषित। यह कोशिश सरकार लगातार कर रही है, वर्तमान भाजपा की सरकार। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो आपने आंदोलन देखा, उस आंदोलन में जो सेकेंड हाफ में सरकार ने किया, वह कुछ ऐसा ही है, तानाशाही है, राजतंत्र की तरह। जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया सरकार के इशारे पर, बच्चों को पीटा गया जहां पीटने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई भी बच्चे नहीं थे हथियार के साथ। उसके बाद क्या किया भाजपा? अंजना ओम कश्यप कर रही है कि 93 पुलिस वाले घायल हो गए। भाई, भाजपा की जो यह सरकार है, इसने साजिश करके सबसे पहले तो प्राइवेट लोगों को पुलिस के ग्रुप में शामिल किया, और पुलिस के साथ साथ ऐसे जो निजी लोग जो पुलिस वर्दी में नहीं थे, उसकी जांच कौन करेगा कि वो पुलिस थी क्या? गुंडे बुलाए थे आपने, सरकार ने बुलाया था, सरेआम दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो पुलिस पर ईंटा फेंकने की शुरुआत की गई, कहीं पर कहीं कुछ गाड़ियां तोड़ी गई, सार्वजनिक दिखाया गया कि तोड़ दिया आंदोलनकारियों ने। लेकिन इस बात की जांच कौन करेगा कि भाजपा क्या? और मुझे पूरा शंका है, पूरा संदेह, ये इनका कुछ चक्र है कि पहले कुछ गाड़ियों को इन लोगों ने तोड़ा, इन लोगों ने ही इधर से, जैसे उधर पुलिस के साथ मिले हुए थे कुछ, इन लोगों ने आंदोलनकारियों के साथ भी मिला दिया कुछ लोगों को अपने, और ईंटा फेंकवा दिया पुलिस पर और लाठीचार्ज। तो ये इन लोगों ने यह कुचक्र चला और भाग गए। ये तो इनकी नीति है, डबल गेम। नहीं, डबल गेम ये करते ही है। मैक्सिमम जो दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, उसमें तो यही हुआ। शुरुआत किसी ने मंदिर पर ईंटा फेंका, किसी ने मस्जिद पे फेंका, फिर हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे, और मंदिर जो पहला ईंटा फेंका था, पहला 4-5 ईंटा, वो तो गायब। बाद में आता है रिपोर्ट कि शुरुआत करने वाले जांच रिपोर्ट में कि वो तो यहाँ के थे ही नहीं, कहाँ गए, गायब। तो यह इनकी नीति थी जिसमें सतर्कता नहीं रह सकी। तो यह जो लाठीचार्ज के लिए पुलिस को उकसाने वाला काम, यह सोची समझी रणनीति थी भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की। इसने पुलिस के साथ भी कुछ गुंडे खड़े किए थे, डंडे वाले, और इसने आंदोलनकारियों में भी कुछ बच्चों को, युवाओं को समझा बुझाकर भेजा था कि जब इशारा होगा, जब खबर आएगा तो ईंटा फेंकना। फेंका और फेंका,
आप दिखाइए पूरा, आपका तो वो पूरा इलाका वीडियो से लैस है, दिल्ली का वो जो पूरा इलाका जिधर युवा घूम रहे थे लैस है। आप सार्वजनिक करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सारे के सारे उतने घंटे के जितने वीडियो, वहां पर हजारों वीडियो लगे हुए हैं, आप पोर्टल पे चढ़ाइए। देखिए बच्चे खोज खोज के दिखा देंगे कि ढेला कौन कौन पहले भेजा, फेंका शुरुआत कौन किया, इन लोगों के भेजे कि हुए लोग ही निकलेंगे, मैं बता रहा हूं। तो सरकार जिस तानाशाही रवैया से तो पहली बात चला रही है, लेकिन लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, राजतंत्र नहीं आया है। और कल हमने एक और दृश्य देखा कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के भी बच्चे आ गए थे, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आ गए थे, और जिस तरह से उन लोगों ने जवाब दिया, मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारी अगली पीढ़ी आने वाली है, लोकतंत्र का आप गला अगर दबाने लगेंगे तो ये पीढ़ी लड़ेगी, यह मुझे विश्वास हुआ। यह लड़ेगी, यह तानाशाह को सफल नहीं होने देगी। हाँ, यह जरूर है कि ये तानाशाही प्रयास कर रहे हैं, कुछ हद तक उसमें सफल हुए हैं, लेकिन जब अति हो जाएगा तो हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो मौजूद बुजुर्ग हैं और जो सभी लोग हैं, महिला पुरुष, यह उठ खड़े होंगे। दिल्ली का जो ये ट्रेलर अभी आपने देखा है कल, और उठ खड़े होंगे तो सरकार को भाग जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहते वह नौबत आए, सरकार सुधर जाए, लेकिन सुधरने का नाम ही, कल जो सेकंड हाफ में दिखाया इन लोगों ने तमाशा, सरकार ने लाठीचार्ज की का कुचक्र, बच्चों की तरफ से शुरुआती ढेला फेंकने का कुचक्र, यह सब इन लोगों ने साजिश के तहत करवाया। लोग भेज करके दोनों तरफ लोग इन्होंने फॉल्स रखे थे, और बच्चे नहीं समझ सके। कुछ बच्चे ऐसे समझ रहे हैं कि हम लोग की तरफ से ही कोई ढेला फेंक दिया। बच्चे सीधे साधे, बच्चे जानते नहीं है कि जो ढेला फेंकने की शुरुआत हुई थी वह उनके ही भेजे हुए लोग थे, जो आंदोलनकारियों के समूह में शामिल होकर बहुरुपयागिरी कर रहे थे। तो यह सरकार, एक बात और आपको बता देता हूं जरूरी, कल अगर संवाद हो जाता, लाठीचार्ज नहीं होती और सब कुछ ठीक ठाक चलता, लेकिन जो तरीका सरकार ने अपनाया, सरकार ने एक तरह से बीज बो दिए इस बात के पूरे देश भर में। पूरे देश से अलग अलग राज्यों से बच्चे वहां आए थे, युवा आए थे, लाठीचार्ज करके इन्होंने बीज बोया है। हर राज्य में ये बच्चे लौटेंगे और बताएंगे ये सरकार तानाशाही हो गई है। अब पूरा गांव गांव जागेगा, शहर शहर जागेगा, और इन्होंने बीज बोया है कि मुझे भगाओ तभी भागूंगा। तो फिर आएगी जनता, तैयार होगी जनता। ये जो गवाह, आंखों देखा गवाह, जो लाखों की संख्या में कल दिल्ली की सड़कों पर बच्चे थे, और उन्होंने जो देखा, ये बीज भाजपा सरकार ने अपने खिलाफ बोया है। जो उनको अंदाज नहीं, हुए सोच रहे हैं, अहंकार में उनको दिख नहीं रहा कि वो सोच रहे हैं उनकी जीत हो गई। नहीं, उन्होंने एक ऐसा बीज कल बोया है जो देश के हर शहर हर गांव तक पहुंचेगा, और फिर वह तैयार होगा बीज कुछ दिनों में, कुछ माह कुछ दिनों में पौधा जब बनेगा और वृक्ष बनेगा तो आपको ही उजाड़ने आएगा। इस बार इतनी संख्या में लाखों में नहीं आएगा, इस बार करोड़ों में आएगा। अब भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो जब करोड़ों में आएगा तो आपकी पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या कर पाएगी? ना आप कुछ कर पाएंगे, न सेना कुछ कर पाएगी। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग जो भारतीय हैं वो जागने की स्थिति में हैं क्या? अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक में जो लोग भ्रमित थे, जिन लोगों को नशा हो गया था, जैसे मोदी जी ने खुद बोला मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, अवतार हूं, नॉन बायोलॉजिकल अवतार हुए, एक तरह से वो बोलना चाह रहे थे। वैसे बहुत सारे लोग मानते हैं अवतार। अभी आपने उत्तराखंड में देखा, एक महिला ने सिर मुड़वाया, वृक्ष की कटाई के खिलाफ बोल रही थी कि हम नारायण मानते थे मोदी को। अरे मोदी एक आदमी है, आप नारायण माने ये भी गलत, और नारायण माने तो आपको बाल मुड़वाना पड़ा उनके खिलाफ। अगर आदमी मान लेते तो ये नौबत नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो नारायण मान लिया, जैसे मोदी जी ने खुद को अवतार घोषित कर लिया, बहुत लोगों ने नारायण मान लिया। तो मान लिया तो वो झेल रहे हैं पूरा वो ही खाली नहीं झेल रहे, वो भले अभी भी मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे झेल रहे हैं। कल लाठियां खाने वाले बहुत सारे बच्चे, वैसे घरों के बच्चे, ये लौटेंगे उस घर में, अपने माँ बाप को बताएंगे उनका नशा और उनका नींद तोड़ेंगे ये बच्चे, कि देखो जब उनको दिखेगा अपने बच्चों के हाथ पर फटा हुआ दाग जो डंडे से लगा है, प्रमाण के तौर पर जाएगा, तब हकीकत खुलेगी, नींद टूटेगी। लेकिन नींद टूटेगी देशवासियों की, और इनका जो हाल अगले कुछ माह में होना है, जो हमारे देश के लिए भी दुर्भाग्य हो।
हम लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते वह स्थिति आए कि करोड़ों लोग दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन जो हाल कल इन्होंने किया है, जो बीज इन्होंने बो दिए गांव गांव, वहां पर लाठीचार्ज करके गांव गांव शहर शहर में पूरे देश में, वह बीज वृक्ष बनकर कुछ माह में जब तैयार होगा तो करोड़ों की संख्या में फिर लोग पहुंचेंगे वहां। हम ये स्थिति नहीं चाहते, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी परिस्थितियां खुद पैदा की अपने खिलाफ, और जिसको वो जीत समझ रहे हैं उनकी हार हुई है, हार की तैयारी की उन्होंने। सर, नशे में क्या क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं नशा से बहुत दूर हूँ, लेकिन नाम सुना हूँ कोकीन और हीरोइन और चरस, अफीम, क्या क्या। जिस तरह से इनके नशे की लत जिसे लग जाती है वो छूटती नहीं, उसी तरह 2014 में मोदी नाम का जो नशा लगा है कुछ लोगों में, वह नशा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ गया है कि अगर आप ये बता दें कि हाई कोर्ट मोड़ से बोरिंग रोड चौराहा जो है वो उत्तर की ओर जाना है, तो वो कहेगा नहीं, आप गलत बता रहे हैं, दक्षिण की ओर जाना। इतने निराश होने की बहुत जरूरत नहीं है देशवासियों को। कल उसका एक उदाहरण दिल्ली में देखा गया है। बहुत सारे युवा और बच्चे बता रहे थे कि हम लोग भी भाजपा के, मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, लंबे समय से रहे, सच माना, ऐसा सच लगा तो ऐसा मानकर भ्रमित होकर सच मान लिया और उनके समर्थन में रहे। लेकिन जब हकीकत जाना, नींद टूटी। कुछ की पहले टूटती है, कुछ की बाद में टूटती है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 29 तक नहीं पहुंच पाएगा मामला, जो लोकसभा चुनाव है 29 तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फैसला उससे पहले जनता कर देगी सड़कों पर। आपको क्या लगता है मध्यावधि चुनाव आएंगे? मध्यावधि चुनाव जब सड़कों पर उतर जाएगी तो मध्यावधि चुनाव आने पड़ेंगे। और सवाल यह है कि 29 में सामान्य तरीके से चुनाव हुए तो चुनावी हथकंडे से लेके ईवीएम तक का जो खेल है और सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार ये दुरुपयोग करते हैं, इनको तो थोड़ी हराना संभव है सामान्य वोट की परिस्थिति से। अब तो इनको बहुत निष्पक्ष चुनाव कराना पड़ेगा। पूरी की पूरी चुनाव की जो व्यवस्था है उसमें जो अधिकारी लग रहे हैं, बड़े स्तर पे परिवर्तन, तो पक्षपाती व्यवस्था है, तो भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करती हुई कई बार दिखी है। चिट्ठी निकाल दिया भाजपा के मोहर से, ऐसा या चुनाव आयोग है। तो यह जब तक न्यूट्रल नहीं होगा तब तक थोड़ी भाजपा को हराया जा सकेगा सामान्य तरीके से 2029 में। इसलिए इसका फैसला पहले होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम लोग ऐसा चाहते नहीं, लेकिन मोदी सरकार खुद जो है, कल उसने बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में ऐसे बीज बोए हैं पूरे देश भर में। यह शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपट सकता था, लेकिन हिंसा का अभ्यास, हिंसा देखने का अभ्यास, हिंसा से लोगों को दबाने का अभ्यास जो इनका पुराना है, वह इन्होंने कल भी दिखाया, और इस प्रकार इन्होंने बीज बो दिए। अगले 1-1.5 साल में आप इन बीजों को वृक्ष के रूप में देखेंगे। जब भारत के हर शहर और गांव से लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, करोड़ों लोग, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए अभी से क्या करना है। भाजपा के कई नेता, उसमें प्रमुख रूप से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये जो कल आंदोलन वाले लोग थे वो कहीं के छात्र नहीं थे, इन्हें बाहर से फंडिंग किया गया और यह देश को तोड़ने के लिए, देश तोड़ने के नारा के साथ सड़क पर आंदोलन किए और पुलिस को मारने का काम किया। जिन लोगों को सम्मोहित करके इन लोगों ने रखा है लंबे समय तक, जो आप चर्चा कर रहे थे कि नशा उतर नहीं रहा है, उन लोग के नशे को बरकरार रखने के लिए इस तरह की बातें टेलीविजन चैनलों के द्वारा, जो मैक्सिमम टेलीविजन चैनल इनके दोस्तों के हैं, मालिकाना है, मैक्सिमम क्या सभी है, जो टीवी पे दिखता है 1-2 को छोड़ दे तो सभी है। तो ये तो कल यूट्यूब और सोशल मीडिया से देश ने जाना और देखा सब कुछ, और अब देश की जनता भी ऐसे टेलीविजन चैनलों पर विश्वास करना उसने खत्म कर दिया है। मैंने ये भी देखा एक आध टीवी चैनल जो सही है वो भी जब पहुंच जा रहे हैं लोगों के बीच, तो लोग उन पर भी शंका कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम गलत कर रहा है टेलीविजन चैनल, तो कोई टीवी वाला पहुंच जा रहा है जो एक आध सही भी है, तो उस पर भी लोग शंका कर रहे हैं। आपने देखा किसी बड़े पत्रकार जो गोदी मीडिया बोलते हैं, सब नाम रख दिया इन लोगों का, उसके बड़े पत्रकार सब जब उतरे तो लोगों ने भगा दिया। तो अब तो यह हाल आ गया है, और छोटे पत्रकार भी उस चैनल का माइक लेके आए तो भगा दिया लोगों ने।
तो ये सरकार की चैनल है, नाम खाली सरकार नहीं लगा हुआ है, तभी तो विश्व स्तर में हम लोग मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में एकदम नीचे, एकदम सबसे नीचे की तरफ आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि सर मैक्सिमम टेलीविजन मीडिया बिक गई। तो कहना ये चाहता हूं कि लेकिन बावजूद इसके निराशा की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल के सकारात्मक पक्ष जो रहे वह यह कि हजारों हजार युवा जो आए, लाखों युवा जो आए हैं, उनको अन्य पार्टियों की तरह, जैसे पार्टी चुनाव में जब उतरते हैं लोग, चुनाव प्रचार जब होता है तो दूसरे को भी बुलाना पड़ता है, 1000-2000 रुपया दे करके डेली के रेट से पार्टियां बुलाती हैं ये सब। और अपने पार्टियों के लोग भी बिना पैसा काम नहीं करते, सब जान गए पार्टी पैसा बहुत कमाती है, इधर उधर से लाती है, तो अपने पार्टी के दल के लोग भी जो कार्यकर्ता है वो भी पैसा मांगते हैं। लेकिन अगर आपको, मैं इसलिए शुरुआत में बोला कि विकास, और आपने एक प्रश्न पूछा था ना, क्या विकास मुद्दा नहीं रह गया है? विकास का महत्व नहीं रह गया? जाति ज्यादा बड़ा फैक्टर हो गया? नहीं, विकास बड़ा फैक्टर है, लेकिन असली विकास आता नहीं है, इसलिए जाति बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर असली विकास आए, जैसे कल असली आंदोलन हुआ, तो बिना पैसा लाखों लोग पहुंच गए। आप सोचिए, नकली आंदोलन होता, जनता जानती कि नकली हो रहा है खेल, तो लोग पैसा मांगते कि लाओ। यही लोग भी, मतलब जो लोग आम लोग जो वहां असली हो रहा है वहां पर बिना पैसा अपना सब कुछ न्यौछावर करके जाने को तैयार है, लेकिन वो विकल्प नहीं मिलता चुनाव में। लोगों को विकल्प नहीं मिलता। देखते हैं सभी नेता गड़बड़ ही खड़े हुए हैं, तो चलो क्या करें, तो लाओ पैसा, क्योंकि तुम लोग आओगे नहीं, फिर झूठा वादा कर रहे हो तो कुछ लाओ, हम भी देखें, तुम तो फिर आओगे नहीं। लेकिन अगर जनता को पसंद आ जाए, पता चल जाए, मान लीजिए इसमें से कोई अच्छा भी प्रत्याशी खड़ा है, तो जनता को पता नहीं, जनता अगर जान जाए कि इसमें से कोई अच्छा प्रत्याशी खड़ा है, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, सारी जाति की हवा निकल जाएगी, वहीं आपको दिखेगा विकास। लेकिन असली विकास आ नहीं रहा, और कभी कोई आ रहा है तो वो आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा। आइडेंटिफाइड होने के लिए उसको 5 साल काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में लोग जानेंगे कि ये सही लोग हैं। तो चाहे इस पार्टी से आओ कि उस पार्टी से आओ कि निर्दलीय से आओ, जिधर से आओगे उसको वोट मिलेगा, बिना पैसा वोट मिलेगा, लोग पैसा देकर वोट लेंगे। पैसा उल्टे लोग देंगे, चंदा, पोस्टर का, पर्चा का। लेकिन यह विकल्प जब नहीं आता है, असली विकास वाला, असली सच्चाई ईमानदारी का विकल्प जब नहीं आता है, ये भी जातिवादी वो भी जातिवादी, ये भी धर्मवादी वो भी धर्मवादी, ये भी झूठे वो भी झूठे, तब जनता भी अपना देख लेती है, जाति, कुछ पैसा, कुछ लाभ, स्वार्थ देखना पड़ता है। तो ये हकीकत है। 2015 विधानसभा चुनाव बिहार मुझे बखूबी याद है। इसलिए याद है कि उस विधानसभा चुनाव में मैं भी एक उम्मीदवार था। किसी दल ने सिंबल नहीं दिए थे, निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था, इसलिए कि मैं 2000 से सक्रिय राजनीति में था। चुनाव की तैयारी में ही थे, नामांकन कल होना था, और आज एक गांव में जब मैं गया तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर मेरे पास 5 वोट है, आप हमें 250 रुपये पर वोट दे दीजिए, आपका पूरा वोट। उसी पर एक व्यक्ति ने कहा था जो मेरे स्वजातीय नहीं थे, उन्होंने कहा कि कल अगर कोई दूसरा उम्मीदवार 500 रुपये दे देगा तब तो तुम 5 वोट उसको दे दोगे। तो यह वाकया 2015 के बाद हर दिन मुझे जब कभी बेरोजगार लोग सरकार के तंत्र से पीटे जाते हैं तो मुझे दिल में कौंधता है, दिमाग में कौंध जाती है कि हमारे बेरोजगार लोग के जो गार्जियन हैं उनकी सोच के वजह से आज हम बिहारी हर दिन सड़कों पर पीटे जाते हैं, चाहे वो पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह गरीब लोग पीटे जाते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन लास्ट में बोलना चाहूंगा कि दरअसल ऐसा होता है, मैंने बोला कि 10 उम्मीदवार खड़े हैं, कोई 1-2 अच्छा ईमानदार भी हो सकता है,
लेकिन अगर जनता को पता नहीं है तो उस उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी भी है कि वो 2-4 साल 4 साल 5 साल काम करके जनता के बीच में संबंध स्थापित करके यह बात हकीकत, क्योंकि इतनी बार ठगी गई जनता, लोग वादा करके जाते थे, कुछ नहीं करते थे, तो जनता के बीच में रहकर जनता को भरोसा ईमानदारी का भी दिलाना पड़ेगा। अपने मन में जानने से नहीं होगा कि मैं ईमानदार हूं। तब जनता अगर एक बार रियलाइज करेगी तो वो, आप 250 रुपया छोड़ दीजिए, 500 रुपया छोड़ दीजिए, किसी से 250-500 ले भी लेगी तो वोट, लेकिन अगर उसको पता चल गया कि इस 10 उम्मीदवारों में एक आदमी कोई है सही में ईमानदार अच्छा आदमी, तो देगी उसी को वोट। आप जो सर समय दिए उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।